हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ओके, सो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सो हमारा रेक्टेंगल, हम एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा एबीसीडी रेक्टेंगल बनेगा। इसको हम नाम देंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है, फिर हमारा ये क्या है कि पी क्यू आर एस, एक हमारा मिड पॉइंट ये है पी। ठीक है, एक यहाँ पर होगा क्यू। ठीक है, और ये आपका बनेगा आर। ठीक है, सी डी का, और डी ए का क्या है, एस है। ठीक है बच्चों, इनको आप जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट्स है। ठीक है, और क्या है, ये आपके मिड पॉइंट्स है। ओके, हमको दिखाना है पी क्यू आर एस, जो सो दैट क्वाड्रिलेटरल है ये आपका, इसको पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस हमें दिखाना है। बेसिकली चारों साइड को इक्वल दिखाना है। ठीक है, और हमको ये अगर क्वेश्चन करना है तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। ठीक है, टू मेक इट ईजियर। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने इनको जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन किया हमने इसमें एक। ठीक है, वो क्या किया है, ज्वाइन किया हमने किसको, ए सी को। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि आपको जो पी क्यू आर एस जो भी है, ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमको रोम्बस दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये ज्वाइन किया इसी, हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे ताकि हम इसको पहले पैरेललोग्राम बनाए, अपोजिट साइड इक्वल बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग किसी भी दो साइड को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, लेट्स डू इट, हम करते हैं इसको। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए डी एंड सी। ठीक है, ध्यान से देखना, एस एंड आर क्या है, इज द मिड पॉइंट, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, ए डी एंड सी डी। ठीक है बच्चों, ठीक है। सो अगर ऐसा है, सो बाय कौन सी थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे तो कन्वर्स वाले थ्योरम पे भी बात करेंगे। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से वी कैन से दैट एस आर जो है आपका, वो पैरेलल है किसके, ए सी के है। ठीक है, एंड एस आर जो है वो इक्वल टू है हाफ ऑफ ए सी। ठीक है बच्चों, आपने थ्योरम देखी होगी जो मैंने कराई थी। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये आएगा, तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्योंकि इसमें पी क्या हो रहा है, हमको ये बेसिकली पैरेललोग्राम दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं इजियर बनाने के लिए। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या क्या बच्चों, पी एंड क्यू, द मिड पॉइंट ऑफ, द मिड पॉइंट ऑफ, आर द मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, ए बी एंड बी सी। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। नाउ बाय, सो क्या होगा, बाय मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट जो पी क्यू है वो पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है, एंड पी क्यू क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगी इक्वेशन 2 आपकी। ठीक है बच्चों, सो यहां पर आप ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल है किसके, ए सी के, और पी क्यू पैरेलल है ए सी के। जब दो लाइन किसी एक के पैरेलल हो तो वो आपस में भी पैरेलल होती है। ठीक है, सो एस आर पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। यहां से आप देखो, एस आर क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, और पी क्यू भी क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। तो एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। सो एस आर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 3 नाम दे देंगे अभी के लिए। और अगर ऐसा है, ये है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेंगे। क्लियर। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, अब हमको ये साइड या फिर ये साइड कोई भी ले सकते हो आप, मैं इन दोनों साइड को ले रहा हूं, आप इन दोनों साइड को भी ले सकते हो, बट मैं इन दोनों साइड को लूंगा। ठीक है, सो इन ट्रायंगल, अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे,
ठीक है, जिसमें कि हमें ये P इज द मिड पॉइंट, मतलब आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे AD जो है, नाउ मैं लिखता हूँ यहाँ पर AD जो है वो इक्वल होगा BC के बच्चों, मतलब जो AD है वो BC के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या इक्वल होती है, ठीक है। और S और Q मिड पॉइंट ये क्वेश्चन में हमें दिया गया, तो हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ AD जो है, हाफ ऑफ AD जो है वो हाफ ऑफ BC होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और मैं इनके प्लेस पर लिख सकता हूँ, मैंने हम लोग ये दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह पर AS इज इक्वल टू BQ, ठीक है, ये इक्वल होंगे बच्चों, ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। इसका रीजन भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये दो ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल, जैसे मैंने SAP लिया तो यहाँ से आप QBP लेंगे, ठीक है। ये बहुत ध्यान से लेना होता है, ठीक है। ये लेंगे जिसमें जिसमें क्या है कि आपका AS इज इक्वल टू क्या है, BQ, AS सॉरी SA, आप जैसे भी लिखना चाहे AS या जो भी है, BQ इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। तो ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपका है प्रूव्ड अबव, प्रूव अबव, आप इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबव, क्लियर। रीजन जरूर लिखना है, ठीक है, ये साइड है, ठीक है। दूसरा बच्चों ये क्या है, रेक्टेंगल है ABCD, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा बच्चों, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो ना ईच 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो साइड एंगल तो आ गया, अब लास्ट में क्या आएगा, AP इक्वल टू आएगा BP, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू आएगा आपका BP, ठीक है, ये QBP है, ठीक है बच्चों। सो इसका रीजन आएगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये दिया है P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, AB, ठीक है बच्चों। ये आपका आ गया, तीन चीज होगी, साइड एंगल साइड। सो वी कैन से दैट, सो ट्रायंगल SAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QBP के, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा है सो वी कैन से दैट कि SP इज इक्वल टू QP हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से वी कैन से दैट SP इज इक्वल टू QP हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये ऐसा है, ध्यान से देखो कि देखो हमने इससे पहले क्या, मैं यहाँ पर इसको ना इक्वेशन 5 बोल देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 5, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ मैं पैरेललोग्राम प्रूव करा था, 4 एंड 5 हमने ये बताया है, ठीक है। सो 4 देखो पैरेललोग्राम था, तो ये इसकी अपोजिट साइड थी वो इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल थी। हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट से SP इक्वल टू PQ कर दिया, ठीक है। ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, तो फिर ये सारे चारों साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। सो वी कैन से दैट PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है। इससे पहले अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, SP इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू SR, ये भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद लिख सकते हो PQRS इज ए रोम्बस, ओके। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।